Hello everyone. I have not been able to upload a single video since last 1 week, as you all know that there was chaos due to India-Pakistan tensions. Okay, so और chaos की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी और वीडियोस तो दूर की बात है ना. सो अब यूपीएससी एग्ज़ाम लेने ही वाला है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडीज़. ठीक है. सो अभी मैं ट्राई करूँगी कि हम क्या करेंगे, रोज़ एक एक पेपर लेंगे हम सीएससी का और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सीएससी का पेपर. ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो नॉलेज बेसिस पे कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस है जिसमें लॉजिक यूज़ कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन जिसमें कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें छोड़ के आना है. ठीक है. तो हम डिटेल्ड जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी आने वाले टाइम में, जो भी आपके 9-10 दिन रह गए हैं, उसमें आपको 8-9 दिन रह गए हैं, उसमें आपको क्या चीज़ रिवाइज करनी है लास्ट डेज में. ठीक है. जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. मैं बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से हो जाएगा या नॉलेज से हो जाएगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेसिक एनसीईआरटी है कि उसने बोला है कि जो एटमॉस्फेयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से. दैट यू ऑल नो कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मीन्स बाहर जाने वाली जो रेडिएशन होती है, जिसको आप लॉन्ग वेव रेडिएशन भी बोलते हो, उससे हमारी अर्थ ज़्यादा हीटअप होती है. क्यों होती है? क्योंकि जब जैसे ही वो बाहर जाना स्टार्ट होती है अर्थ से, तो यहाँ पे आपके क्लाउड्स वगैरह होते हैं या फिर आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो भी होती हैं, वो क्या करती हैं, इनको एब्जॉर्ब कर देती हैं और क्लाउड्स फिर से पीछे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ये वाटर वेपर्स वगैरह अपने में उसको स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा क्या होना लग पड़ता है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. देखिए मैं कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑन यूट्यूब चैनल. ठीक है. सीएससी के, सीरियस एंड सीपीएफ के कराए हैं. कुछ कुछ हो सकता है. आई थिंक एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री मैंने सीएससी की नहीं कराई है, तो अभी टाइम भी नहीं है कि मैं उसको कराऊं. बाकी हम पेपर सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलिए, अब ये अगर आपको पता गलत है तो ऑटोमेटिकली सेकंड तो सही हो जाता है. तो इजी क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे. सो आंसर इसका डी पार्ट आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए दूसरा. देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन. उसने बोला वॉल्केनिक इरप्शन में से कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, पायरोक्लास्टिक ऐश, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स. इजी है क्वेश्चन, तो ऑल फोर. कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं थी. चलिए, अच्छा इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन होता, अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हो. ठीक है. बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि चलो मान लिया आपको नहीं पता कि आइसोथर्म कहाँ डिविएट ऊपर करती है, नीचे करती है. मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको ज्योग्राफी के, जो मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं आपको सीएससी के, उसमें बता दिया. बट उसने बोला प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक. क्या गल्फ स्ट्रीम आपका कोल्ड ओशन करंट है? इतना तो बेसिक आपने पढ़ा होगा, ऊपर ज़्यादा गर्म करंट है. तो अगर ये वाला गलत है, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ. हर बार नहीं, नॉट 100%, जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, वो बताती हूँ कि 90% या 90% से भी ज़्यादा अगर आप दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आप एक स्टेटमेंट गलत कर देते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट होगा वो सही होगा. क्लियर? सो अगर आप ये वाला आपने देख लिया कि ये वाला गलत है तो आप इसको सही मान के चल सकते हो. सो आंसर आपका 1 ओनली आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट वाला. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर, आपको नहीं पता, प्लीज ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ. ठीक है. मैं होती, मैं इसको छोड़ के आती अगर मेरे को नहीं आता तो. ओके. चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ हिमालयन रिवर्स है. एनसीईआरटी बेस बोलो या बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलो, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी हो जाता आपसे. चलिए नेक्स्ट. अब उसने बोला रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वीदरिंग ऑफ रॉक्स. क्या रेनफॉल से रॉक की वीदरिंग होती है? इजी, हाँ होती है. अब उसने बोला रेन वाटर में CO2 होता है इन सोल्यूशन. अगर रेन वाटर जब ऊपर से आ रही है तो क्या उसमें CO2 डिसॉल्व नहीं होगी? क्या ऑब्वियसली होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो वो सोल्यूशन बना देगा. अब ये जो सोल्यूशन बनाएगा उस वजह से वीदरिंग ज्यादा होती है. तो ये इसका रीजन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों है और एक्सप्लेन भी कर रहा है. चलो ठीक है. अब मैंने आपको क्या बताया था, चाहे वो नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, कोई भी सी है, कैस्पियन सी है, जितने भी मेजर सी हैं उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी आपके टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है. अगर कोई इंपॉर्टेंट रीजन जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, गल्फ रीजन है, ओके, फिर उसके बाद आपका
गाजा स्ट्रिप वाला जो भी है आपका, ठीक है, इजराइल हो गया, ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। प्लीज़ इनमें जितनी भी कंट्रीज, इवन अफ्रीका, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिवर्स हैं उसके, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो प्लेट्यूज हैं, चाहे उसकी कंट्रीज हैं, साहिल रीजन है, जो भी है वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी अपने ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में आपको करा चुकी हूँ। रशिया नहीं लगता नॉर्थ सी के साथ, और फिनलैंड नहीं लगता, ये दोनों लगता है, सो ओनली 2 इज द आंसर। ईजी था ये भी। चलिए अब ये वाला और ये वाला मैं आपको कितने बार बोला है, देखो धुआंधार, हुंदरू, गरसोपा मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी पे मिल जाएगा। गरसोपा नेत्रावती नहीं है, श्रावती है, मैंने आपको बहुत बार कराया, पीवाईक्यूज भी है ये, ठीक है। हुंदरू फॉल भी पूछ चुका और धुआंधार फॉल भी पीवाईक्यूज में पूछ चुका, सो दिस इज पीवाईक्यू बेस्ड। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी आप पीछे से देखते आ रहे हैं, सारा जहाँ तो एनसीईआरटी है, कॉमन सेंस जो भी आप, बहुत इजी, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है एनसीईआरटी से, इजी क्वेश्चन। और ये देखो ये भी आपका पीवाईक्यू है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए नर्मदा है बट मालवा रीजन नहीं है, सो आंसर इसका 1 ओनली है, ठीक है, ओनली 1 है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको एक भी वाटरफॉल पूछ चुका है पीवाईक्यूज में, सो दैट्स योर वर्क कि आपको उसके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, कौन से रीजन में है, कौन सी रिवर है, ठीक है, एवरीथिंग। अब ये माउंटेन्स मैंने आपको बोला था कि ब्लॉक माउंटेन्स हो या फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब जो भी आपके जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं या फिजिकल फीचर्स होते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको अपने रिसर्च पेपर में करा दिया था सारा का सारा, वेदर इट्स माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हैं आपके, या फिर आपके ग्रासलैंड्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, कौन सी कंट्री में कौन सा मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से, जैसे आप हमेशा पढ़ते हो एल्प्स, एप्लेशियंस, एन्स, ये तीनों ए वाले जो हैं वो सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ब्लॉक तो आएगा नहीं, ये आप पढ़ते ही नहीं हो फोल्ड माउंटेन्स में, ये आपका ब्लॉक माउंटेन आता है, तो ये गलत हो गया। सो 2। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको 4 मैचअप वाले कोई देते, देखो 1 2 3 4 4 है मैचअप में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी की बात करो, 4 में से 2 गलत 2 सही देता है वो, क्योंकि 1 2 या तो स्वॉप कर देता है या कुछ ना कुछ करके गलत कर देता है। मैं ये आगे भी बताऊंगी आपको, ठीक है। ये 3 वाला था, 3 वाला छोड़ दो, बट 4 वाले में क्या करता है वो, जनरली 2 गलत 2 सही दे देता है, तो इसमें ओनली 2 आया। चलो अच्छा, अब अगर आपको ये नहीं पता तो हम इसको छोड़ सकते हैं। उसने बोला इसमें से कौन सा है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, भाई हमें नहीं पता, हम छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। वाटर वेपर देखो, इट इज अ गैस, आंसर मैं आपको बता देती हूँ 1 2 and 3, बट इसको आपको छोड़ना है। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ओके, वाटर वेपर इजी क्वेश्चन है। उसने बोला जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वाटर वेपर्स डिक्रीज होते जाएंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना तो पता, जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी, गर्मी ज्यादा होगी, वहां पे वाटर वेपर्स ज्यादा मिलेंगे। ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो वाटर वेपर्स मिलते ही नहीं है, कम होते जाते हैं, तो ये सही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम। ये आप देख रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब इसमें से एक ही सही हो सकती है, ऑपोजिट है ना। ये बोलता पोल्स पे ज्यादा होता है, ये बोलता है नहीं ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो कम होता है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है, 1 सही है, 2 गलत है। अगर एक गलत होगी तो दूसरी सही है, ठीक है। अब उसने बोला है दैट एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, मतलब टेम्परेचर सेम ही रहता है, एन्युअली देखो या डेली देखो, कोई इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे वेरिएशन नहीं होता वो क्या होगा, आपका कोस्टल रीजन जो होगा वो जनरली आपका क्या करता है, वैरी नहीं करता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, बट पूछता है, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स कितने बार पढ़ा यार, क्या वो विंड की वेलोसिटी से इंक्रीज करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, सही है। जब तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हो, क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका पीवाईक्यू नहीं है। कोरियोलिसिस फोर्स कितनी बार पूछ चुका पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू है सिंपल। उसने बोला पोल्स पे मैक्सिमम होती है, एब्सेंट एट द इक्वेटर। कोरियोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट होगी तो ही तो जाके आपके इसीलिए तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके ट्रॉपिक्स पे इक्वेटर पे नहीं बनते, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स ही नहीं है। तो दोनों सही है। ये भी आपका बेसिक था, कुछ नहीं था बताने वाला। ये भी आपका एनसीईआरटी बेस है कि 21, देखो जून में क्या होता है, समर सॉल्स्टाइस है, तो आपका सूरज ऊपर जाएगा। अगर सूरज ऊपर है तो केप्रिकॉन, और केप्रिकॉन तो कोई मतलब ही नहीं है, तो तीसरा तो गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी,
फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो होने ही वाला है, ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 चीज़ें दी हुई हैं, ये 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें 1 ओनली है, 2 ओनली है, तो जनरली क्या होता है उसमें से 3 स्टेटमेंट का गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो रहती है। बहुत लो रहेगा कि 3 चीज़ें वो गलत दे देगा 4 में से, ठीक है। तो अगर हम इसको और इसको गलत कर देते हैं, यूल बी लेफ्ट विद 2 एंड 4, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? सो आपको 2-3 चीजें एक साथ लगा के उसको सॉल्व करना है। अब ये वाला आप क्वेश्चन कैसे करते, मैं बिना क्वेश्चन पढ़े इसका आंसर कैसे करती मैं बताती हूँ, क्योंकि जो भी हो मेरे को नहीं पता ये पीटलैंड कहाँ क्या है। जब आप PYQ देखो, CSC का 2023 का पेपर खोल के देखना खुद, वहां पे 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर में कॉन्गो बेसिन है और उसी के डायरेक्ट अगला क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में कॉन्गो बेसिन है। उसमें भी 2023 में भी उसने एक हिंट दिया कि दोनों क्वेश्चन में कॉन्गो है तो एक का आंसर कॉन्गो बेसिन होगा। दूसरा, अगर वो कॉन्गो बेसिन पहले पूछ रहा है इसका मतलब वो अभी भी पूछ रहा होगा, तो आंसर डायरेक्ट कॉन्गो बेसिन आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें वर्क करती हैं। यूपीएससी बहुत ज्यादा चीजें आपको लूप होल्स देता है कि ढूंढो और उसको सॉल्व करो, ओके। अच्छा, ये PFA जो है ना वो एक बार PYQ में आ चुका है, बट हम क्वेश्चन देखेंगे। उसने क्या बोला, देखो, पर फ्लोरी अल्काइल है और पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, ठीक है, आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर, बहुत ज्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। समझ आ गया? अब क्वेश्चन देखो, उसने बोला आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर में, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज होता है। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहा, जब उसने बोला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है तो हो सकता है वो इसमें यूज होता होगा, तो हम 1 को सही लेके चलते हैं। दूसरा है, दे आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन इन्वायरमेंट। अगर वो सिर्फ बोलता कि वो डिग्रेड ही नहीं होते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो थोड़ा सा क्या हो सकता था, एक्सट्रीम जा सकता था, बट उसने बोला इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, आसानी से डिग्रेड नहीं होंगे। तो क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। तीसरा उसने बोला है एक्सपोजर, परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAs कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। अगर बहुत बार खुद सोचो, अगर फूड पैकेजिंग के जो मटेरियल्स होते हैं जनरली प्लास्टिक वगैरह से ही बनते हैं ना, ठीक है, अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पे रहते तो क्या बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है एनिमल बॉडीज में? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या इसमें आपको गलती लगी कोई चीज की? नहीं लगी। अब उसने क्या बोला है इसमें, पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन मेनी ऑफ द अबव। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, हम इसको छोड़ते हैं, बाद में आते हैं इस पे, ठीक है। उसने बोला कौन सा पी फैमिली है। पी फैमिली आपको पता है ना किसके पी, सोयाबीन की फलियां होती हैं, हॉर्स ग्राम, ग्राम है तो पी फैमिली से है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स होते हैं, मूंगफली है, तो क्या वो पी की तरह होता है? होती है ना उसकी, जिसकी भी फलियां टाइप होती है ना, वो हो गया आपका पी फैमिली से। तो क्या ये सारे होंगे कि नहीं होंगे? ऑल 3 आर करेक्ट, इजी क्वेश्चन। अच्छा ये देखो फ्लाइंग फॉक्स पे ना PYQs पे आई थिंक पूछा गया है फ्लाइंग फॉक्स पे, और हमने पढ़ा था पीछे करंट अफेयर में काफी ज्यादा है। उसने बोला दैट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, कि फॉक्स जो है, फ्लाइंग फॉक्स की जब बात कर ली, फ्लाइंग फॉक्स ये ऐसे बैट की तरह होती है, चमगादड़ की तरह होती है, क्या वो ब्लड ऑफ दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे वो करती है? कभी सुना आपने? या फिर अगर आपने थोड़ी बहुत भी करंट पढ़ी होगी आपको पता होगी ये फ्रूट्स पे होती है, और इसी से एक वायरस भी फैल रहा था, निप्पा वायरस फैल रहा था, ठीक है। सो ये अगर आपने ये पता कर लिया कि ये गलत है तो दूसरा गलत है, तो इसका मतलब ये आंसर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक भी पता कर लिया कि गलत है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसमें से तो कोई स्टेटमेंट फ्रेम ही नहीं किया है ना। सो सी हो गया। चलो ये वाला अगर आपको नहीं पता बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसने क्या बोला है, फ्रॉग हॉपर है। हॉप कौन करता है? पॉन्ड स्केटर है, मीन्स पॉन्ड में रहने वाला होगा कोई ना कोई। क्या हो सकते हैं? हॉपर, एक तो हॉप भी कर रहा है और पॉन्ड पे स्केट कर रहा है। क्या हो सकता है? बर्ड्स तो नहीं हो सकते हॉप करने वाले, फिश नहीं हो सकते, इंसेक्ट्स ही होते हैं जो हॉप करते हैं। तो आप यहां से भी क्या कर सकते हो, इसको पता कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, अब ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें अगर तुम बोलो मैं पढ़ के आऊंगा घर से फिर करूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं होता। देखो उसने बोला बहुत सारे, उसने बोला मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। च्युइंगम से एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है भाई। और
बहुत सारे जो च्युइंगम्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो अगर प्लास्टिक होता है, हो सकता है उसी वजह से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि नहीं कर रहा है? इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ के आने, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता, हम नहीं पढ़ के आते हैं, हमें कोई क्लू नहीं होता, तो छोड़ दो इसको, पहले ही छोड़ दो इसको। चलिए, अच्छा अब इस ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे करते? उसने क्या बोला, दैट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एजेंसी है यूएन की। आपने किसी की एजेंसीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, बट आप यूएन की एजेंसीज पढ़ते हो। कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन सुना है? और टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी यूएन की एजेंसी होगी क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो ये आप पहले ही गलत कर दो। जब ये वाला गलत हो गया, मैंने आपको क्या बोला, अब एक और चीज है, जब भी कोई बात करता है कि वो इसको फंड दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती है ना, ये आपके 95% गलत होती है। 95% से भी ज्यादा बार ये प्रोबेबिलिटीज की हाई होती है गलत होने की। कोई फंडिंग नहीं देता, किसी के पास इतना खुला पैसा नहीं आया कि वो फंडिंग देता जाएगा, वो भी टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या बोला है, ये ग्रांट करता है फंड्स टू द लीस्ट। इसके पास कहाँ से आ रहा फंड इतना कि वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को दे रहा है ताकि वो कर सके। हाँ, हो सकता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयर करती हो, अवेयरनेस कैंप चलाती हो, वो तक ठीक है, वहां तक ठीक है, बट तुम बोलो कि फंड देता है, तो ये भी गलत कर दो। आंसर आ गया 2 ओनली आपका। समझे? आपको इस तरीके से सोचना होगा। अब लाइंस वाला क्वेश्चन है, उसने बोला डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर। अब आप खुद सोचो, अगर ब्रीड करना है, लॉइंस वगैरह हो गए, या एनिमल्स को आप देखते हो ब्रीडिंग जब होता है, तो क्या उसका पर्टिकुलर सीजन होता है कि यार नहीं अभी सीजन, अभी ही ब्रीड करेंगे? जिनका पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है ना, वो बहुत रेयर आपको मिलेंगे। जैसे कुछ टॉर्टाइज होते हैं, है ना, उनका कुछ एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, या कुछ बर्ड्स होते हैं, बट लॉइन जैसे एनिमल्स का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, तो इसको हम सही मान के चलते हैं। दूसरा वो बोलता है अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट चीता डू नॉट रोर। चलो ये मान लिया कि चीता नहीं करते रोर, या करते हैं हमें नहीं पता। दूसरा देखो, अनलाइक मेल एनिमल मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंड मार्किंग। क्या मतलब, क्या लेपर्ड्स अपने टेरिटरी को मार्क नहीं करते? आप मैक्सिमम एनिमल्स देखोगे, जितने भी मैंने देखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपने टेरिटरी मार्क करते हैं, ठीक है, बाय सेंट मार्किंग से। सो ये आपका गलत हो जाता। अगर आप ये गलत कर देते हो तो आंसर आपका 1 और 2 आ जाएगा। दिस इज प्योरली कॉमन सेंस, समझे? अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, चलो मैं मान ली ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो मैंने आपको बताया था, देखो मैंने CDS का जो भी पेपर सॉल्व किया ना, उसको भी अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, टेक्निक्स बताई हैं, और लॉजिक रीजनिंग बताई है। उन टेक्निक के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस है, ऐसे नहीं मैं आपको एक पेपर उठा के बता रही हूँ, ठीक है। सेम उसमें से एक चीज़ है जो मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। देखो उसने बोला 100 मिलियन, मेरे को नहीं पता 100 मिलियन फार्मर्स किससे रिलेटेड है। देखो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, आ रहा है दोनों सेम सेम, गलत कर दो इसको, हो गया। अब हमें क्या देखना है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ये ब्रैकेट्स दिया है, ओवर इलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा और उसको इलैबोरेट करने के लिए उसने ब्रैकेट डाल दिया, या फिर कुछ ऐसा आता है जैसे कि कुछ लिखा उसने, जैसे जैसे सिल्क लिखा है बट ये डाल के हाइफन डाल के कॉटन लिखा है, अगर इस टाइप का कुछ लिखा हो हाइफन डाल के, ठीक है, जब इस टाइप की चीज़ें करता है यूपीएससी, या फिर ऑब्लिक डाला है किसी में, जैसे इसके साथ कुछ और डाल देता, ऑब्लिक डाल के ये लिख देता, कुछ भी लिख देता ऑब्लिक डाल के, तो ऐसे ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई रहती है। तो इसमें अगर आप देखते हो, उसने बोला इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक लॉजिक लगा। देखिए ये आप तब लगाओगे जब आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया, आप गेस ले सकते हो, या फिर आपने नहीं लिया है बट यार मेरे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो मैं इन टेक्निक्स को यूज करके क्या करूंगा या करूंगी, सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर्स इन दैट आर नेट जीरो, सिंपल नेट जीरो लिखता, क्यों उसने बीच में कार्बन डाला, नेचर पॉजिटिव। आप खुद बताओ, तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि इसमें से यूपीएससी का सबसे फेवरेबल क्या है, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नेट जीरो है? ऑब्वियसली नेट जीरो है ना। इवन आप देखोगे ये नेट जीरो आगे क्वेश्चन पूछा भी है यूरोपियन यूनियन से लेके, ठीक है, सो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। अब उसने बोला हाउ मेनी अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज,
एनर्जी से रिलेटेड है। जहां पे भी आपको बायोमास दिखता है ना, बायोमास इज ऑलवेज पॉजिटिव और यूपीएससी का फेवरेट होता है। बायोमास हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसे ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? इनमें से कौन से जो एनर्जी रिसोर्सेज है? बैटरी स्टोरेज, बैटरी स्टोर करते हो। बायोमास, यहाँ पे भी एनर्जी बन रही है, फ्यूल सेल्स में भी बन रही है, जो सोलर वोल्टिक्स यूनिट्स होती हैं उसमें भी बन रही है। सो ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा ये अगर आपको नहीं पता तो हम इसको छोड़ सकते हैं, साइड में छोड़ सकते हैं। बट उसने क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। ओके, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कॉमन सेंस से करेंगे। उसने बोला हाउ मेनी ऑफ अबव पॉइजन, इसमें से कौन सी स्पीशीज जो पॉइजनस है? चलो मैं मान लेती हूँ आज तक ऐसी कोई बटरफ्लाई हमने नहीं ढूंढी जो पॉइजनस नहीं है, मैं मान लेती हूँ। ठीक है, अगर नहीं है, क्या गारंटी कि कोई है ही नहीं है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं वही एग्जिस्ट करती हैं। हो सकती हैं ऐसी चीज़ें हों जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कवर नहीं किया बट एग्जिस्ट करती होंगी। इसीलिए इनको ये चीज़ को नलीफाई करना कि नहीं यार बटरफ्लाई कोई पॉइजनस नहीं हो सकती है, फिश नहीं हो सकती है, फ्रॉग नहीं हो सकती, तो ये आपका स्टेटमेंट बैठता नहीं है। सो कौन सी पॉइजनस हो सकती है भाई? सब पॉइजनस हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, वो बहुत बार पूछता रहता है। नेक्स्ट है कौन सा इसमें से नेटिव टू इंडिया? ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि रेड सैंडर है, पुष्पा मूवी आई थी, आंध्र प्रदेश में है, सिर्फ आपका रेड सैंडर ही है, बाकी नहीं है। बाकी ये पोर्चुगीज वगैरह लाए थे आपके। अच्छा इसमें से मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जब भी कभी आप देखोगे इन इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपका फिजन या कहीं फ्यूजन की बात करेंगे, हमेशा वो क्या करता है, फिजन की जगह फ्यूजन या फ्यूजन की जगह फिजन दे देता है, यहाँ पे मैनिपुलेट करता है वो। अगर आप इसको गलत कर देते तो आपका आंसर 2 and 3 आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है ये। बट ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं? ये चीज़ें पता चलती है अगर आपने PYQs को अच्छे से एनालिसिस किया, PYQ को अच्छे से पढ़ के गए हो, PYQs को एकदम तुमने अपने टिप्स पे है घोल के पी लिया है, तो होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस भी नहीं करते हो, और भी चीज़ें बताती हूँ। अच्छा इसने देखो क्या बोला है, giant star live much longer than एक ये स्टेटमेंट था, ये देखो more than, longer than, ये वाला देखो more by incoming solar then, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत किया, ये वाला गलत भी स्टेटमेंट किया। giant star live much longer than dwarf stars। दूसरा क्वेश्चन देखो, कंपेयर टू, अभी हम इसको रखते हैं कि शायद ये गलत हो सकता है। दूसरा देखो, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जाइंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर जाइंट स्टार का न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक कैसे रहेगा? तो अगर इन दोनों में से तुम्हें गलत करना है तो तुम क्या रखोगे, कौन सा गलत करोगे? जो ये वाला कंपैरिजन वाला। क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी। सो इसको अगर आप गलत मानते हो तो दूसरा सही हो जाएगा। सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। अच्छा ये वाला है, उसने बोला ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो डायलेट करता है ब्लड वेसल को, इंक्रीज ब्लड फ्लो। नहीं पता बट स्टिल सिमिलर था, ऑक्साइड, तो इन दोनों में से आप जा सकते थे। बाकी आंसर इज नाइट्रिक एसिड, बट फिर भी ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, 50-50 पे आ सकते हो। ठीक है आप। अच्छा उसने बोला इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है जो रडार्स में यूज़ हो। मैंने आपको बोला जब भी एप्लीकेशन बेस आता है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें वो कवर करेगा। सो चाहे वो नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रेसिपिटेशन मॉनिटर करना है या माइग्रेशन देखना है, वो सब करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किन किन के पास, हमारे पास तो नहीं है भाई। और अगर नहीं पता तो पहले अब तो पता चल गया होगा इंडिया पाकिस्तान की टेंशन में। सो वी हैव 4.5, राफेल जो है वो 4.5 है, हमारे पास अभी तक 5th जनरेशन का नहीं है। सो नन इज करेक्ट। अब ये फिर से एप्लीकेशन बेस आया, जब भी एप्लीकेशन बेस है तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ें करेगा। अगर वो अभी नहीं भी यूज़ होता ना उस चीज़ में, हो सकता है कल को यूज़ कर लिया जाए, है ना। देखो जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे उसमें हाइड्रोजन पे बहुत आता है, हाइड्रोजन फ्यूल्स वगैरह पे बहुत क्वेश्चंस हैं। अब उसकी खासियत क्या बताई जाती है ग्रीन हाइड्रोजन की, कि वो कोई भी पल्यूटेंट वगैरह नहीं छोड़ता है, कोई भी ऐसी गैस नहीं छोड़ता है, एमिशंस नहीं छोड़ता है, कार्बन एमिशन नहीं छोड़ता है। तो ऐसी क्या चीज़ छोड़ सकता है फिर वो?
ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगा, अब थोड़े ना ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट कर देगा पेड़ों की तरह। वाटर वेपर, बट पीवाईक्यूज में देखोगे तो उसका आंसर वॉज वाटर। आप इस तरीके से पीवाईक्यू अगर रिलेट कर पाते हो ना तो ही आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब ही क्या है, क्या ही दे सकता है वो, ऑब्वियसली वाटर वेपर ही छोड़ता होगा जिससे पोल्यूशन ना हो, एमिशंस ना हो। अब उसने देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ अंडरलाइन किया करो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो अंडरलाइन करो। उसने बोला term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in context. Pumped storage की बात कर रहा है, irrigation of terrace crop fields, lift irrigation, long duration energy storage या rain water harvesting. Pumped storage hydropower, हाइड्रो पावर को कहीं ना कहीं स्टोरेज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्टोरेज है, स्टोरेज इज लिंक टू स्टोरेज, सो आंसर इज सी पार्ट। दूसरा देखो, मैम्ब्रेन बाहरी, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये कीवर्ड्स पे देना है। मैम्ब्रेन, किसके लिए आप मैम्ब्रेन लगाओगे बताओ? रिप्रोडक्टिव के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए, वैक्सीनेशन या वेस्ट वाटर। एक और चीज मैं बताती हूँ, अगर आप पीवाईक्यू में देखोगे ना, वेस्ट वाटर हो या वेस्ट टू एनर्जी हो, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछ रहा है वो कि वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाना है, वो आजकल उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या वेस्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है यूपीएससी। और अगर आपको ऐसा कोई प्रोबेबल ऑप्शन लगता है तो उस पर जाइए, क्योंकि मैम्ब्रेन किस में लगती है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए रखती है ना, बायो रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। ओके, बाकी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि बोरो और लेंड किस में किया जाता है, मनी मार्केट में, इजी क्वेश्चन। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये भी पूछ चुका है, फर्टिलिटी रेट पे भी पूछ चुका है, क्या होता है, कितने बर्थ दे रहे हैं चाइल्ड बियरिंग एज में, इजी। बाकी उसने बोला इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो, तो ये एनबीएफसीज नहीं ले सकती हैं, ये भी आप एनबीएफसीज पे, ये पीवाईक्यू है, एनबीएफसीज बहुत बार पूछ चुका है कि एनबीएफसी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका ना डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है एलएएफ का, बट उसने कैन लिखा तो ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट 90% ये गलत ही होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी उसने बोला जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स से होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज क्या ऑफर कर सकता है कोई और, बिल्कुल कर सकता है। आंसर क्या होगा इसका, 2 और 3। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी कॉमन सेंस वाला, उसने बोला है इसमें से कौन सी है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकती है। देखो कोई भी कर सकता है, आज तुम चाहो तुम भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज अगर नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो कैसे देंगे वापस पैसा, पेंशन फंड नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो ऑल आर करेक्ट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इसने बोला इसमें से कौन सा फाइनेंशियल है, आप खुद बताओ, ऑड वन आउट कौन सा इसमें से, फाइनेंसेस कौन सा इसमें से, कौन सा फाइनेंसेस, ये भी फाइनेंस ये भी फाइनेंस, बस मोटर व्हीकल फाइनेंस में नहीं दिख रहा, तो 1 और 3 आंसर आ जाएगा इसका। ये भी इजी क्वेश्चन था कि इंडियन इकोनॉमी में डेयरी फार्मिंग प्राइमरी है, मिनरल सबसे पहली एक्टिविटी है तो प्राइमरी होगी ये, वीविंग क्लोथ सेकेंडरी है, और ये क्या है, 4 वाला। मैंने क्या बोला, अगर 4 है तो 4 वाले में 2 सही होते हैं और 2 गलत होते हैं, सो आप ओनली 2 पे चले जाइए। स्टोरेज जो होता है वो टर्शरी है क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है आपका, ठीक है। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, अगर आप पीवाईक्यूज में देखोगे आपको उसने बोला था कि बायोफ्यूल बनाए, अब ये एविएशन फ्यूल है ना, उसने बोला था बायोफ्यूल बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा, जैसे कास्कावा था, रोटन पोटैटोज थे, तो उसमें भी जो वेस्ट वाली चीजें थी वो यूज करी गई थी। जितने मैं आंसर्स देख रही हूँ उन्होंने 1 2 3 4 दिया हुआ आंसर, बट आई थिंक कॉर्न ग्रेन को नहीं यूज करना चाहिए उनको, क्योंकि वो खाने वाली चीज है, वेस्ट नहीं है। बट बाकी अगर आप देखोगे रेजिड्यू इज अ वेस्ट, वेस्ट वाटर वेस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 3 4 होना चाहिए, बट उसने बोला कैन बी यूज्ड है तो 1 2 3 4 भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। बाकी फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इजी क्वेश्चन है। फिक्स वो होती है जो आप बार बार यूज कर सकते हो, वर्किंग होती है जो अभी आप यूज कर रहे हो फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर आप नहीं लोगे, फार्मर प्लो है फिर से यूज करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल है। और ये क्या है, 4 वाला है, 4 में से मैंने क्या बोला 2 सही होंगे, ओनली 2 आंसर आ जाएगा इसका। कंप्यूटर फिक्स्ड है, ठीक है। यान आपकी क्या है, यान एक बार यूज करोगे और फिर से आप उसको लोगे, है ना, तो वर्किंग आ जाएगा। पेट्रोल आपका वर्किंग है, 2 सही 2 गलत हो गए। क्यों होता है 4 में, क्योंकि कभी कभी 2 स्वॉप कर देता है इसी वजह से।
बाकी 3D वर्चुअल के लिए क्या है आपका? मेटावर्स, ये सबको। क्रिप्टोग्राफी तो नहीं है, बिग डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल मैट्रिक्स, नो। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको बोला अगर आप एक भी पकड़ लो कि ये गलत है स्टेटमेंट, तो दूसरा सही हो जाता है। उसने क्या बोला? देयर इज नो मिनिमम, आ गया एक्सट्रीम, कोई मिनिमम कैपिटल ही नहीं है, गलत, ऑटोमेटिकली दूसरा सही हो जाता है। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी एटलीस्ट 50%। देखिए ये सब में काम नहीं करे, हो सकता है एक आधे में नीदर भी हो, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। वैसे दूसरे में देखो, CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम, क्या वो मिनिमम स्पेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करता CSR कि 2%? उसने बोला मिनिमम 2% तो दो अपना, तो मिनिमम तो स्पेसिफाई करेगा, हाँ मैक्सिमम नहीं करेगा बट मिनिमम तो करेगा। तो अगर दूसरा गलत है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सही हो जाता है। फिर जब दो वाली स्टेटमेंट में एक गलत आप कर लेते हो तो दूसरा मोस्टली और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वो सही होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो बाकी के 50 क्वेश्चन है दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या सॉल्व करना है।